मान लीजिए आपने दुकान करी और मंदी के फेज को झेल लिया आपने, तो आप मजबूत बन जाएंगे और फिर ग्राहकी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक होलसेलर है या एक रिटेलर है, तो उनके लिए सही समय 1 महीना पहले खरीदी करने का होता है। एक रिटेलर के लिए सही समय जब उसको बेचना है तो उसके 15 दिन पहले खरीदी करने का सही समय होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि रिटेलर कपड़ा कहाँ से खरीद रहा है। एक होलसेलर से कपड़ा खरीद रहा है तो तुरंत की तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। आपके दुकान चालू करते ही अगर आपके यहाँ ग्राहकी लग जाती है, तो सोचिए कितना पॉजिटिव आप रहते हैं, कितने मोटिवेट आप होते हैं उस बिजनेस को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, ऐसे तो आपने अगर कपड़े का बिजनेस करके रखा हुआ है तो आपको पता ही होगा, पर नए जो हमारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार कपड़े के बिजनेस से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो वो ये समझना चाहते हैं, कमेंट आते हैं कि सर मैं कब दुकान करूं, कौन सा समय मेरे लिए अनुकूल रहेगा, कौन सा समय अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक और पारिवारिक दृष्टि से अगर मैं इसका जवाब दूं तो हमारे आचार्य श्री बोलते हैं, ना सोमवार अच्छा, ना शनिवार अच्छा, ना रविवार अच्छा, ना मंगलवार अच्छा। जिस दिन हो साथ में परिवार, वो दिन सबसे अच्छा। तो पूछते हैं लोग कि कब करूं मैं अपनी दुकान की ओपनिंग, कौन सा समय मेरे लिए अनुकूल रहेगा। देखिए, नया आप कर रहे हैं तो कोई भी समय अनुकूल है, कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। अगर आपने मंदी के फेस को झेल लिया, मान लीजिए आपने दुकान करी और मंदी के फेस को झेल लिया आपने, तो आप मजबूत बन जाएंगे और फिर ग्राहकी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने सीजन के टाइम पे अपने आप की दुकान करी है, जैसा कि समय अभी है, अभी सामने त्योहारों का सीजन है। सबसे बड़ा तीजा, फिर बोलते हैं दशहरा, राखी, मतलब हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। मतलब गणगौर जब आती है तो सारे त्योहार खत्म हो जाते हैं, और तीज से जब वापस शुरू होते हैं त्योहार, तो उसके बाद फिर से गणगौर तक त्योहार ही त्योहार रहते हैं। तो अगर आप तीज के समय चालू करते हैं तो आपको मंदी का वो नहीं झेलना पड़ेगा। जो भी कपड़ा लेके जाएंगे फटाफट फटाफट बिक जाएगा। तो ये दोनों तरफ से पॉजिटिविटी वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप मंदी में भी करें तो कुछ सीख के निकलेंगे, आप तेज़ी में करते हैं तो ग्राहकी आपकी अच्छी हाथ लगेगी। तो दोनों तरीके से ये काम नए दुकानदार के लिए अनुकूल है। अब रहा सवाल, अगर पुराने दुकानदार हैं तो क्या करें, कब खरीदी करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो पुराने दुकानदार अगर है तो इस समय खरीदने का कपड़ा समय आ गया है। देखिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए बनाने का समय जो होता है वो किसी भी सीजन को अगर हम कवर करना चाहते हैं तो उस सीजन के लिए हमें तैयारी आज के 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले से उसका ग्रे परचेज करना पड़ता है, उसको प्रिंटिंग करवाने के लिए देना पड़ता है, और उसको फिर वैल्यू एडिशन के लिए देना पड़ता है, जो बॉर्डर वगैरह लगते हैं, वर्क वगैरह होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर ये समझिए 2.5 से 3 महीने का समय लगता है, तो हमें उसके पहले तैयारी करनी है। लेकिन एक होलसेलर है या एक रिटेलर है, तो उनके लिए सही समय 1 महीना पहले खरीदी करने का होता है। एक होलसेलर के लिए सही समय 1 महीना पहले खरीदी करने का होता है। एक रिटेलर के लिए सही समय जब उसको बेचना है तो उसके 15 दिन पहले खरीदी करने का सही समय होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि रिटेलर कपड़ा कहाँ से खरीद रहा है। एक होलसेलर से कपड़ा खरीद रहा है तो तुरंत की तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा, उसको समय नहीं लगेगा। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर से ले जाके कपड़ा खरीद रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग का समय उसको ध्यान रखना चाहिए। मेरे को अगर इंदौर के अंदर कपड़ा पहुंचाना है तो आज अभी पैक करूंगा माल, तो कल शाम को मेरे पास रिपीट आ जाएगी कपड़ा बिक करके। और वही अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, आसाम की बात करूं, तो 12 से 15 दिन पहुंचने में लग जाते हैं। तो ये समय आपको ध्यान में रखना है कि मैंने कपड़ा कहाँ से लिया है, मेरे पास कितने दिन में कपड़ा पहुंचेगा बेचने के लिए। प्लस ये ध्यान रखना है कि मैं होलसेलर हूँ या रिटेलर हूँ, आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये बातें हो गई होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए। बट
अब मैं बात करता हूँ, किसी के मन में नया बिजनेस करने की तमन्ना है, किसी के मन में नया काम करने की इच्छा है कि मुझे भी कुछ बिजनेस करना है। तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे सही समय है, सबसे बेहतरीन समय है आपको नया बिजनेस शुरुआत करने के लिए। आपको ये समझिए, कपड़ा ले जाते ही अभी आप परचेजिंग करते हैं, आप वीडियो देखते हैं तो डेट नहीं देखते हैं कि कब पब्लिश हुआ था। ये चीज़ों को ज़रा थोड़ा-सा आप गौर किया कीजिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी काम करने के लिए बोल रहा हूँ, अभी शुरुआत करने के लिए बोल रहा हूँ अगर आपको, तो अभी बोले तो वो डेट जिस डेट में पब्लिश हुआ है वीडियो, वो डेट को आपको ध्यान रखना है। आप उसको 3 महीने बाद देख रहे हैं या 6 महीने बाद देख रहे हैं, तो वो समय मैं बोलता हूँ, उस वीडियो में भी मैं यही बात बोलूँगा। जिस समय आप देख रहे होंगे तब भी मैं यही बात आपको कह रहा हूँगा कि अभी आपको काम करना चाहिए, अभी शुरुआत करने का सही समय है, लेकिन फिर वो गड़बड़ा जाएगा। तो बस सबसे अच्छा तरीका है कि उसके नीचे पब्लिश होने का डेट देख लेवें, और उसको ये चीज़ें कब क्लियर होगी? आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना चैनल को, तो तुरंत की तुरंत वीडियो जो हम बनाते हैं, वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो फिर ये डेट भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो भी शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट समय है, मैं आपको बता दूं, सामने एक सीज़न है राखी की, तीजा की, दुर्गा पूजा की, दिवाली की और दशहरे की, गणेश चतुर्थी की। मैं क्या-क्या त्योहार बोलूँ, मेरे को तो पूरे याद भी नहीं रहते हैं। कुछ 1-2 नाम मैं भूल गया हूँ तो आप बता दो, नवरात्रि की। अब ये इस तरीके की ग्राहकी अगर आपको लगती है, तो सबसे बड़ी चीज़, आपने दुकान चालू करी, ठीक है? आपके दुकान चालू करते ही अगर आपके यहाँ ग्राहकी लग जाती है, तो सोचिए कितना पॉजिटिव आप रहते हैं, कितने मोटिवेट आप होते हैं उस बिज़नेस को लेकर के। तो अगर इस समय आप दुकान करते हैं, तो ये बेस्ट समय है आपका दुकान करने के लिए। घर से बिज़नेस करना चाहते हैं तो घर से बिज़नेस करने के लिए, और अगर आप छोटी दुकान करना चाहते हैं तो छोटी दुकान करने के लिए भी। सामने सावन, राजस्थान की बात करें तो लहरिया और तीजा अभी चलती है ज़बरदस्त। छत्तीसगढ़ में भी ये खूब चलती है, शानदार, लाजवाब, और जिससे सूरत की पहचान है। सूरत की पहचान बोले तो सूरत साड़ियों के नाम से पहचाना जाता था। प्रिंटेड साड़ियाँ सूरत के अलावा पहले कहीं से नहीं आती थी। सूरत की ये पावन धरा जो है, बिजनेस की खुशबू इसके अंदर आपको मिलेगी। ताप्ती से लेके वापी तक ये जो पावन भूमि है, इस पावन भूमि पे आज तक कोई भूखा सोया नहीं है। भूखा उठा जरूर होगा, लेकिन भूखा सोया नहीं है। तो इस धरा से जुड़ करके आप भी अपने बिजनेस को किसी न किसी लेवल पे ले जा सकते हैं अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो, और नया करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं सूरत से, अजमेरा फैशन से, या फिर किसी भी और से, जिसको भी आप चाहते हैं कि मुझे वहाँ देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, व्यापार करने के लिए 3 टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट। पहला ट्रस्ट आता है खुद पे विश्वास। आपको अपने आप पे कितना विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दोनों परिस्थितियों में आप सही हैं। ये विश्वास आपको अपने आप पे है तो आप कर सकते हैं। दूसरा टी, ऊपर वाले पे विश्वास। वो गलत मेरे साथ नहीं होने देगा, वो किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। हम बच्चे हैं उस परमपिता परमेश्वर के, और कोई बाप अपने बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं होने देता है। ये दूसरा ट्रस्ट। तीसरा ट्रस्ट, आप जिससे जुड़ते हैं, जिसके साथ जुड़ करके, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ जुड़ करके आप बिजनेस शुरुआत करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट अगर है आपको तो ही व्यापार कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। आप किसी से भी जुड़ना चाहते हैं तो ये देखिए कि हाँ, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना उस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मैं सही रेट में कपड़ा ले रहा हूँ, मैं गलत रेट में कपड़ा नहीं खरीद रहा हूँ, मेरे साथ किसी तरीके की चीटिंग नहीं हो रही है, मेरे साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं हो रही है। इन चीज़ों का अगर आप, ये 3 टी अगर आपके पास हैं, तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, आपको बिज़नेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमने चलाया है अभी, सूरत अवेयरनेस प्रोग्राम, सैप जिसको बोलते हैं, कि सूरत के लिए हम अवेयर करते हैं लोगों को। ये लाखों लोगों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रोजगार देता है, बिजनेस देता है। बिहार से यहाँ आए हुए लोग बिजनेस करते हैं,
पंजाब से यहाँ आए हुए लोग बिज़नेस करते हैं। जितनी यहाँ की खुद की पॉपुलेशन नहीं है गुजरातियों की, उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन बाहर के लोगों की। मैं राजस्थान से आकर के यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, लेकिन मेरी कर्मभूमि गुजरात है, सूरत है। तो बस यही अवेयर आपको करना था। ऐसी भूमि से जुड़ करके आप अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुबह सुबह की इस मंगल वेला में आपने इतने ध्यान से मेरे को सुना है। जरूर कहीं ना कहीं कुछ करने की तमन्ना आपके मन में है। अगर है वो तमन्ना, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी किस तरीके से अपने आप को आप बिजनेस से जोड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।